नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द साइंस दैट वी सी ड्यूरिंग एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कंडीशंस। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि फैट का नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, फैट का नेक्रोसिस हो रहा है, सपोनिफिकेशन ऑफ द फैट हो रहा है, जिसकी वजह से एक ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है फैट में। बेसिकली ये क्यों ये साइन देखने को मिल रहा है, सबसे पहले ये देख ले कि साइन पहले कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो साइन है, ये तीन साइन तुम लोग को याद रखना है कि ये जो साइन है ये वाइवा में भी पूछते हैं। हाँ, तो नंबर वन साइन इज द कलन साइन, ठीक है। नंबर सेकंड इज द ग्रे टर्नर साइन, और नंबर थर्ड इज द फॉक्स साइन, ठीक है, फॉक्स साइन। तो ये जो कलेन साइन होता है वो अम्बलिकस में देखने को मिलता है, और जो टर्नर साइन है ये होता है फ्लैंक्स में देखने को मिलता है, और जो फॉक्स साइन है वो थाई में देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है ना, एक ब्लूइश इकाइमोसिस डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये देखने में कैसा होता है, ये देखो, अगर ये नॉर्मली क्या होता है, कभी कभार मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो देखो टुवर्ड्स द अम्बलिकल एरिया में अगर इकाइमोसिस हुआ तो देन इट लीड्स टू कलेन साइन। अगर इकाइमोसिस डिस्कलरेशन टुवर्ड्स द फ्लैंक्स एरिया में हुआ देन इट इज ग्रेटर न साइन, और टुवर्ड्स द इंगुइनल रीजन अगर हुआ, ठीक है, तो वो होता है फॉक्स साइन। ये तीन साइन वाइवा में पूछते हैं, और इसके बारे में बोलना है कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे थे। हाँ, तो ये जो सबकेटिनियस एरिया होता है वहां पे क्या होता है, फैट का नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो फैट का नेक्रोसिस की वजह से वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को ये साइन देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेरम एमाइलेज और सेरम लाइपेज लेवल, ब्लड सेरम लेवल हम लोग देते हैं, बट सेरम लाइपेज जो लेवल है इट इज मोर स्पेसिफिक, ठीक है। और क्योंकि ये मोर स्पेसिफिक है क्योंकि ये पैनक्रियास से ही रिलीज होता है, पैनक्रियास ग्लैंड से ही रिलीज होता है। और जो सेरम एमाइलेज लेवल है ये क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड से मेनली रिलीज होता है। और ये एमाइलेज लेवल जो बढ़ा मिलेगा तो ये बाकी सारे कंडीशन में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पैरोटाइटिस हुआ, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, तो उसमें सलाइवरी, तो उसमें सेरम एमाइलेज का लेवल बढ़ा मिलता है। तो ये नहीं समझना है कि अगर एमाइलेज का लेवल बढ़ा है देन इट लीड्स टू पैनक्रेटाइटिस, होगा ही। सेरम जब लाइपेज जो लेवल है दैट इज मोर स्पेसिफिक। तो एमाइलेज लेवल कुछ कुछ कंडीशन में बढ़ा देखने को मिलता है, जैसे कि पैरोटाइटिस हो गया कंडीशन, ठीक है, और सम biliary peritonitis कंडीशन, और व्हेन देयर इज अ स्पैज्म अराउंड द स्पिंटर ऑफ ओडाई, ठीक है, वहां पे देखने को मिल सकता है। और सम रप्चर्ड एक्टोपिक जेस्टेशन कंडीशन वहां पे देखने को मिल सकता है। और परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर, तो ये सारे कंडीशन में सीरम एमाइलेज लेवल बढ़ा मिल सकता है। तो नॉर्मल जो लेवल्स होते हैं वो 0 to 160 लेवल्स लाइपेज का होता है, माइलेज का लेवल 30 to 110 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर देखने को मिलता है। तो इमेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या हम लोग करा सकते हैं, लाइक हेमोग्राम सीबीसी काउंट करा सकते हैं। तो टीएलसी लेवल्स उसमें क्या होगा, अराउंड ग्रेटर देन 15,000 सेल्स पर mm³ देखने को मिलेगा। टीएलसी लेवल्स बहुत राइज मिलेंगे। लाइपेज लेवल तो लेवल्स बढ़ेंगे ही। देन ब्लड एंड यूरिन शुगर एस्टिमेशन में हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें कभी कभार ग्लाइकोस्यूरिया भी देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू फर्दर इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे जो आइलेट्स ऑफ लैंगर है यानी बीटा सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह से जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज के ऊपर एक्ट नहीं कर पाते हैं सही से, जिसके वजह से ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजीरिया या ब्लड शुगर लेवल्स शूट अप हो जाते हैं। देन ये एक पॉइंट, एक समझने या जानने की बात है कि जो लाइपेज लेवल है वो ज्यादातर अल्कोहलिक पैनक्रेटाइटिस में ज्यादा बढ़ा रहता है, ठीक है। और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है, गॉल स्टोन है, उसमें एमाइलेज लेवल ज्यादा ऐसा देखने को मिला है क्लिनिकल सिनेरियो में। और इसमें हम लोग ने क्या देखा कि जो सीरम कैल्शियम लेवल्स है वो हम लोग को कम देखने को मिलेगा, लाइक हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया किस लिए मिल रहा था हम लोगों को, हाइपोकैल्सीमिया में हम लोग ने देख रहा था कि जो इनसॉल्युबल जो हमारा कैल्शियम जो लेवल्स है वो किसके साइड बाइंड कर रहा था, वो हमारा
जो कैल्शियम वो हमारा चिलेशन कर रहा था फ्री फैटी एसिड्स के साथ। तो जिसके वजह से वो कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा था अराउंड दी पेरिटोनियम और पैनक्रियास के ग्लैंड में। और जो ब्लड का जो सीरम कैल्शियम लेवल्स है वो डिक्रीज हो जा रहा था, तो इसलिए हम लोग को हाइपोकैल्सीमिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लेस देन जो होता है 8 मिलीग्राम या 8.5 मिलीग्राम पर डीएल, वो हम लोग को देखने को मिलता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ठीक है, वो हम लोग कैल्शियम लेवल्स भी चेक करा सकते हैं। देन एक्सरे एब्डोमेन में हम लोग करा सकते हैं इफ देर इज एनी कैल्सिफिकेशन और नॉट इन द पैनक्रियास। नॉर्मली कैल्सिफिकेशन क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। और एक्सरे हम लोग टू रूल आउट एनी परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, वो सारे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी हम लोग करा सकते हैं। नॉर्मली जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, क्योंकि सिंस जो पैनक्रियास है हमारा रेट्रोपेरिटोनियम में सिचुएटेड है, इसलिए सोनोग्राफी करने के बाद वो जल्दी से डिटेक्ट नहीं हो पाता है। सिर्फ हम लोग को इन्फ्लामेशन का कंडीशन देखने को मिलेगा। बट जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो होता है सिटी एब्डोमेन, सिटी स्कैन, दैट इज कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सी सिटी स्कैन, जो इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक। और वहां पे हम लोग को वेदर इन्फेक्टिव नेक्रोसिस या नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सिटी स्कैन इज द मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस। यहाँ पे हम लोग को ये समझना है। और उसमें हम लोग को नेक्स्ट हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया कि इमेजिंग टेक्निक कैसे हम लोग देखेंगे। देन इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या क्या कराएंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और एमआरसीपी भी हम लोग करा सकते हैं, एमआरसीपी टू डिटेक्ट एनी सॉफ्ट टिश्यू। हम लोग एमआरसीपी भी करा सकते हैं। ठीक है, ईआरसीपी हम लोग कराएंगे ओनली आफ्टर 72 आवर्स ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, क्योंकि अगर बिफोर 72 आवर्स कराए देन वहाँ पे क्या होता है कि ना पहले से वहाँ पे एडिमा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैक्ट, ये सब होता है, क्योंकि ईआरसीपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिफोर 72 आवर्स ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। तो नॉर्मली उसके बाद में ही हम लोग कराते हैं। तो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर देखने के लिए हम लोग एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, वेदर पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है कि पुअर है, वो देखने के लिए हम लोग एक रैंसन क्राइटेरिया होता है। तो ये क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं। ये फॉर द एग्जाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर क्लिनिकल एक्सपेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है स्कोर, कि हम लोग इसमें पेशेंट का मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी चेक करते हैं कि पेशेंट का मोर्टेलिटी कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो इसमें कुछ कुछ लेवल्स होते हैं ड्यूरिंग द एडमिशन और ड्यूरिंग आफ्टर 48 आवर्स। तो ड्यूरिंग एडमिशन में हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, और ड्यूरिंग इनिशियल आफ्टर 48 आवर्स में हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं। तो ये दोनों मार्कर के बेसिस में हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि वेदर जो पैनक्रियाटिस हुआ है वेदर इट इज फैटल और नॉट। तो एट द एडमिशन तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का एज देखते हैं, इफ द एज इज ग्रेटर देन 55 ईयर्स तो हम लोग स्कोर 1 देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग स्कोर 1 1 करके बढ़ाते जाते हैं जब हम लोग को ये सब मिलता है। तो ल्यूकोसाइटोसिस जैसे नॉर्मली ग्रेटर देन 15,000 या 60,000 यानी डब्ल्यूबीसी लेवल्स अगर ज्यादा मिला तो उसमें हम लोग स्कोर 1 देंगे। ये हम लोग एट द एडमिशन सारा टेस्ट देख रहे हैं। हाँ, ब्लड शुगर लेवल्स हम लोग ने देखा कि ब्लड शुगर लेवल्स कैसे बीटा सेल्स जो है वो हमारा डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल शूट अप हो रहा है, जिसकी वजह से हमको ग्लाइकोज यूरिया भी देखने को मिल रहा है, ग्लूकोज यूरिया भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर ब्लड शुगर ग्रेटर देन 200 होगा तो उसमें हम लोग स्कोर +1 देंगे। अगर सेरम एलडीएच लेवल ग्रेटर देन 400 हुआ, कोई भी एक इन्फ्लामेशन कंडीशन जब होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जो होता है ये लेवल्स बढ़ जाता है। ठीक है, एलडीएच लेवल ये ग्रेटर देन अगर 400 रहा, नॉर्मली इसका लेवल्स 400 से कम होता है। अगर ये लेवल्स 400 ग्रेटर देन 400 मिला तो हम लोग स्कोर +1 देंगे। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभार एसजीओटी, नॉट एसजीपीटी, सॉरी एसजीओटी दो है, एसजीओटी एंड एसजीपीटी। तो इसमें क्या है, नॉर्मली एसजीपीटी देखने को मिलता है, रेज देखने को मिलता है। तो अगर एएसटी लेवल्स ग्रेटर देन 250 रहा तब हम लोग स्कोर +1 देते हैं। तो ये हम लोग याद कैसे रखेंगे, हम लोग गॉल GALL ये कोड से याद रखेंगे। जी फॉर हम लोग ग्लूकोज लेवल देखेंगे यानी ब्लड शुगर लेवल्स, ए फॉर हम लोग एज देखेंगे क्राइटेरिया, एल से हम लोग क्या देखेंगे वेदर ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन है या नहीं। नेक्स्ट एल से हम लोग एलडीएच लेवल्स देखेंगे, और एलएफटी में तुम्हारा लाइक एएसटी लेवल्स हम लोग देखेंगे। तो ये अगर क्राइटेरिया फॉलो होता है तो हम लोग स्कोर +1 करके बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बाकी का जो 5 क्राइटेरिया है वो हम लोग 48 आवर्स के बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, नॉर्मली या ड्यूरिंग द इनिशियल 48 आवर्स। तो उसमें हम लोग हेमाटोक्रिट लेवल्स देखते हैं यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम देखते हैं। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम जब हम लोग देखते हैं, सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोवॉल्यूमिया कंडीशन हो रहा है। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिया कंडीशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हेमाटोक्रिट लेवल है वो फॉल हो रहा है ग्रेटर देन 10% ऑफ द बेस लाइन। तो जितना हेमाटोक्रिट लेवल्स फॉल करेंगे
उतना ही हमारा जो ब्लड सीरम है वो थिक होगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी अ फॉल इन हेमाटोक्रिट लेवल ग्रेटर देन 10%। ठीक है। और अगर हमारा फॉल होता है हेमाटोक्रिट लेवल, हम लोग देन +1 देते हैं। हाइपोकैल्सीमिया लेवल्स अगर लेस देन 8 होता है तो हम लोग +1 देते हैं। नॉर्मल जो होता है अराउंड 10, प्लस माइनस हम लोग 1 mg/dl ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया किस हम लोग को मिलता है, हम लोग ने देखा कि फैट का नेक्रोसिस और सैपोनिफिकेशन ऑफ द फैट की वजह से वहाँ पे कैल्शियम का अपटेक बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया यानी ब्लड सेरम का लेवल्स में कैल्शियम कम देखने को मिलता है। देन हम लोग उसमें देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग एबीजी करते हैं पेशेंट का, एबीजी में हम लोग ऑक्सीजन का सच पार्शियल प्रेशर देखते हैं। अगर वो 60 mm ऑफ एजी से कम हो, ठीक है, नॉर्मली जो होता है 80 to 100 mm ऑफ एजी रहता है, अगर वो 60 mm ऑफ एजी से कम हो देन हम लोग इसको +1 क्राइटेरिया में डालते हैं। ठीक है। हाइपोक्सीमिया किस लिए हो सकता है, मान लो पेशेंट का हम लोग ने डिस्कस जैसे किया था कि इन्फ्लामेशन मान लो लंग्स में हो गया, तो एआरडीएस की कंडीशन में अगर पेशेंट चला गया तो वहाँ पे हाइपोक्सीमिया कंडीशन देखने को मिल सकता है। राइज इन यूरिया लेवल्स कब मिलेगा, जब हम लोग का रेनल फेलियर कंडीशन में जा रहा है। नॉर्मली जो लेवल्स होते हैं 0 to 30 देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 10 mg/dl मिला तो हम लोग +1 क्राइटेरिया देंगे। अच्छा, यहाँ पे हाइपो एल्ब्यूमिनिया कंडीशन भी देखने को मिलता है। हाइपो एल्ब्यूमिनिया कंडीशन किस लिए हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लिवर का डैमेज भी होता है। तो लिवर का डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंस यहाँ पे पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन हो रहा है, बिसाइड द पैनक्रियास हमारा लिवर ऑर्गन सिचुएटेड है, जिसकी वजह से फर्दर अगर एक्यूट पैनक्रियाटिस हुआ, कभी कभार लिवर का भी इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब लिवर में क्या होता है, एल्ब्यूमिन का स्टोरेज होता है, एल्ब्यूमिन। अब क्या होता है जब लिवर डैमेज होगा तो एल्ब्यूमिन क्या होगा, उसका भी एब्जॉर्प्शन हैम्पर होगा, विच लीड्स टू हाइपो एल्ब्यूमिनिया, मतलब प्रोटीन जो है सिंथेसिस वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इडिमा, बॉडी में इडिमा कंडीशन देखने को मिलेगा। ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे मान लो जो प्रोटीन्स होता है, बेसिकली जो फ्लूइड होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर में जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, फ्लूइड। अब इसकी वजह से हम लोग को इडिमा कंडीशन देखने को मिलता है और जो प्रोटीन्स लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग ने देखा कि कैसे हाइपोएल्बिनिया कंडीशन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन हम लोग को अगर मान लो 0 to 2, अगर 0 to 2 अगर हम लोग का स्कोर है तब हम लोग मोटिलिटी बोलते हैं अराउंड 2% है। अगर ऐसे ही अगर 3 to 4 स्कोर रहा तो मोटिलिटी 15% के अराउंड मिलता है। अगर 5 to 6 रहा देन मोटिलिटी इज 40%। अगर ग्रेटर देन 6 स्कोर रहा, यानी ये 10 क्राइटेरिया में से अगर कोई भी मेरा 7 क्राइटेरिया अगर मेरा फुलफिल होता है देन पेशेंट श्योर शॉट लाइक मॉर्टेलिटी यानी लाइक डेथ, पेशेंट लीड्स टू डेथ। बहुत पुअर कंडीशन है, पुअर मोर्टेलिटी है। और भी हम लोग इसमें जीसीएस स्कोर भी देखते हैं, सीआरपी लेवल्स भी हम लोग चेक करते हैं, इन्फ्लामेशन कितना है कितना नहीं है। और एक एपएचए स्कोर भी है, ये छोड़ो याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग आईसीयू सेटअप में ऐसा एपएचए स्कोर भी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का कैसा स्कोर है या नहीं, ये याद मत रखो। जस्ट ये रैमसन क्राइटेरिया बस याद रखना कि क्राइटेरिया में ये सारे क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। तो कॉम्प्लिकेशंस में हम लोग ने इसका क्या क्या होगा, जैसे बीपी हम लोग को कम मिल रहा है, शॉक कंडीशन मिल रहा है, ठीक है, ब्लड सप्लाई टू द किडनी जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेनल फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है। और उसकी फिर हम लोग देखा कि कैसे हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन मिल रहा है, शुगर लेवल्स कैसे शूट अप हो जा रहे हैं। फिर हाइपोकैल्सीमिया लेवल्स भी मिल रहा है ड्यू टू फैट नेक्रोसिस की वजह से कैल्शियम का लेवल्स कम देखने को मिल रहा है। तो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस। और कैसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पल्मोनरी जनरल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर पल्मोनरी एआरडीएस लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है। हम लोग जैसे कार्डियक शॉक है, एरिथमियास, अगर पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है अगर हार्ट में अगर कोई इन्फ्लामेशन होने लगा ड्यू टू पैनक्रेटाइटिस की वजह से। रेनल में रेनल फेलियर हम लोग ने देखा, गैस्ट्रिक में नेक्रोसिस कंडीशन देखने को मिल रहा है। मेटाबॉलिक कॉजेज में हाइपर कैल्शियमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया, ये मेटाबॉलिक कंडीशन। नॉर्मली ये जो मेटाबॉलिक कंडीशन है ये ब्लड में मेरा हाइपोकैल्सीमिया लेवल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइपर कैल्शियमिया दिया है बट यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया होगा। ठीक है, जो कैल्शियम लेवल है ब्लड के लेवल में वो हमारा कम देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर वहां पे ड्यू टू सम, ये हाइपर कैल्शियमिया यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेपोनिफिकेशन ऑफ द फैट की वजह से वहां पे जो चिलेशन हो रहा है वहां पे कैल्शियम का लेवल्स बढ़ जाता है। ठीक है, और ब्लड में मेरा हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। ठीक है।
और हाइपोग्लाइसीमिया भी कंडीशन देखने को मिल रहा है, हाइपरलिपिडीमिया में हो सकता है। देन लोकल कॉज में जैसे पैनक्रियास का नेक्रोसिस, पैनक्रेटिक एब्सेस, पैनक्रेटिक सीडोसिस्ट, प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, सीडो एन्यूरिज्म, ये सारे कंडीशंस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होते हैं। तो हम लोग ने साइन देख लिया, कॉम्प्लिकेशंस देख लिया, ठीक है, और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी हम लोग ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट में, जो कि लास्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग बेसिकली एनपीएम में रखते हैं, नील पर ओलर माउथ भी देते हैं, क्योंकि एनपीएम मतलब पेशेंट को कुछ भी फूड इंटेक पर माउथ हम लोग नहीं कराते, हम लोग पेशेंट को राइल्स ट्यूब में दे देते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट को फूड इंटेक करता है तो पेशेंट क्या होता है, वो एंजाइम्स और ज्यादा सिक्रीट होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन का कंडीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो नॉर्मली एनपीएम में रखते हैं जो सारे गैस्ट्रिक के कंटेंट्स है, या फिर जो सारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो स्टिमुलेट ना हो, इसलिए हम लोग एनपीएम में रख देते हैं। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड्स हम लोग देते हैं, क्योंकि सिंस यहाँ पे हाइपोवॉलीमिया कंडीशंस हो रहा है, इसके लिए हम लोग पेशेंट शॉक में भी चला जाता है, जिसके इसलिए हम लोग पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स में देके रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिंस कैल्शियम लेवल्स, हाइपोकैल्सीमिया लेवल्स हो रहा है ब्लड सीरम में, कैल्शियम लेवल्स डिक्रीज हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट का अराउंड 10% ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml करके आईवी स्लोली हम लोग देते हैं, विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर हम लोग देते हैं, ठीक है। और जब हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन देते हैं ना, तब हम लोग कार्डियक का मॉनिटर भी करते हैं, क्योंकि कभी कभार ये इंजेक्शन एरिथमिया भी करा सकता है, ठीक है। तो कार्डियक अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग करके हम लोग ये कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन पुश करते हैं बहुत स्लोली। देन यूज ऑफ एंटीबायोटिक, नॉट सच ऐसा कुछ नहीं है यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, बट टू प्रिवेंट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस वी यूज आईवी एंटीबायोटिक्स, जैसे कि मेरोपेनम, ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ये सारे हम लोग आईवी देख करके रखते हैं। स्टॉप में सपोर्टिव मेजर्स में क्या है, स्टॉप अल्कोहल, इफ गॉल स्टोन है देन हम लोग को सर्जिकल प्रोसीड्योर जैसे कि कोलेसिस्टेक्टोमी और ईआरसीपी हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टोमी हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो तो हम लोग, जैसे हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि हम लोग ने गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिए थे इन केस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में। तो नॉर्मली एज सच ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्मली हम लोग ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे करके रखते हैं, ठीक है। हम लोग ने ये भी देख लिया। नेक्स्ट ये वाला जो है हमारा जो है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, वो टॉपिक खत्म होता है। हाँ, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस जो है वो बहुत एक शॉर्ट टॉपिक है, लाइक 5 मिनट्स का है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में हम लोग को सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर्स देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्या पॉजिटिव। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस कब होता है, जब ग्रेटर देन 3 मंथ्स अगर इन्फ्लामेशन हो, ठीक है, तब हम लोग क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस जब हम बोलेंगे। यहाँ पे वही लिखा है कि पेनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम लोग ने पहले भी देख लिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में वो रिलीज हो ड्रेन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट इसके इटियोलॉजी में। तो इटियोलॉजी क्या क्या हो सकता है, इटियोलॉजी में देखो यहाँ पे कभी कभार हेरिडिटी भी हो सकता है पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कंडीशन है जहाँ पे ये कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, थिक वहाँ पे यहाँ पे बताया गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का कंडीशन कभी कभार ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जहाँ पे जो सारे सिक्रेशंस होते हैं, बॉडी के जो सिक्रेशंस हो जाते हैं वो थिक हो जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से बॉडी के सिक्रेशन जब अगर थिक हो जाए तो वहाँ पे फर्दर इन्फ्लामेशन का कंडीशन क्रिएट करेगा। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अल्कोहल जो नॉर्मली होता है वो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के अंदर हम लोग देते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस भी क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का कॉज बन सकता है। ऑटोइम्यून पैनक्रेटाइटिस भी कभी कंडीशन होता है जिसमें पैनक्रियस का खुद का जो ऑर्गन है वो खुद पे ही जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो पैनक्रियस में जाकर के अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिल सकता है, फर्दर लीड्स टू क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस एंड विच लीड्स टू फाइब्रोसिस और नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस भी करा सकता है। तो यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस का कंडीशन बताया है कि वहाँ पे जो सिक्रेशन है वो थिक हो जाता है, और जो पैनक्रेटिक जूस है वो क्या होता है, ड्यू टू थिक सिक्रेशन की वजह से वो जो पैनक्रेटिक जो डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, विच लीड्स टू पैनक्रेटिक डैमेज, और वो लीड कराता है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। तो यहाँ से ये पॉइंट रिमेंबर रखना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द इटियोलॉजी फॉर दी क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। और दूसरा कंडीशंस क्या क्या है, सम ऑटोइम्यून पैनक्रेटाइटिस कंडीशन, सम अल्कोहल स्मोकिंग, ये सारे क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के अंदर कंडीशन कराता है। तो acute pancreatitis leads to inflammation of the pancreas and it further leads to chronic pancreatitis which leads to damage of the pancreas which leads to fibrosis of the tissue,
फर्दर लीड्स टू फाइब्रोसिस। बाद में क्या होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियास श्रंकन हो जाता है, पैनक्रियास छोटा हो जाता है, विच विल बी रिड्यूस इन साइज। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिए हम लोग पैथोजेनोसिस ऑफ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स के अंदर क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक अगर करे कोई पेशेंट, ठीक है, पैनक्रेटिक डक्ट का अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सम ट्यूमर और सीए कंडीशन, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये मेन कॉज है, मेन कॉज नहीं जो, दैट इज वन पॉइंट टू रिमेंबर विच कम्स अंडर द क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का इटोलॉजी में। हेरिडेटरी भी कॉज कराता है, ठीक है। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, पेशेंट वही सही प्रेजेंट करेगा, लाइक पेन एब्डोमेन, इंटरमिटेंट पेन एब्डोमेन रहेगा, फीचर्स विल बी इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्यों मिलेगा, क्योंकि देर सिंस वहाँ पे जो सारे पैनक्रेटिक जो एंजाइम्स है वो हैम्पर होते हैं, जिसकी वजह से जो लाइपेज और एमाइलेज लेवल्स होते हैं ना वो डिक्रीज हो जाते हैं। रिमेंबर वन पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जहाँ पे हमको लाइपेज का लेवल्स बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता हुआ दिखा था, बट इन केस ऑफ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस वहाँ पे जो लाइपेज का लेवल्स है वो रिड्यूस हो जाता है। देयर विल बी अ डिक्रीज less amount of pancreatic juice since there is a pancreatic damage and fibrosis, जिसके वजह से लाइपेज का लेवल हमको यहाँ पे कम देखने को मिलता है। मेनली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैट का मैल अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और जो फैट का मैल अब्जॉर्प्शन होता है विच लीड्स टू, जो फैट होता है ना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, सिंस वहां पे जो लाइपेज और एमाइलेज लेवल है विच जो फैट का मेटाबॉलिज्म और फैट का डाइजेशन करा रहा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा फैट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, और फैट का एब्जॉर्प्शन ही ठीक से नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारा फैट है वो स्टूल के रूट से लॉस होने लग जाता है, विच लीड्स टू स्टियाटोरिया यानी फैटी स्टूल। पेशेंट कंप्लेन करता है लाइक फैटी स्टूल, ठीक है, फैटी स्टूल रहता है पेशेंट का, और देयर विल बी अ सीवियर वेट लॉस। पेशेंट जो रहता है वो टिपिकल कैचेटिक पेशेंट रहता है, लीन एंड थिन पेशेंट, और वो स्टियाटोरिया इज अ कंडीशन व्हेन द पेशेंट पासेस फैटी स्टूल, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ डायबिटिक मेलिटस में मिल सकता है हाइपो तुम्हारा लाइक जो पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस में क्या होता है, यहाँ पे जो सीरम एमाइलेज और लाइपेज लेवल है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, बट इन केस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में वो बहुत रेज्ड रहते हैं। देन सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन रिवील्स, अगर हम लोग सीटी स्कैन कराएंगे वहां पे क्या होता है, पैनक्रियास जो होता है इट इज श्रंकन एंड कैल्सिफाइड पैनक्रियास। ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एक्सोकाइन सपोर्ट हम लोग देख करके रखते हैं, सिंस यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो बहुत कम लेवल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बाहर से हम लोग एक पैनक्रियाटिक सपोर्ट या पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट हम लोग दे करके रखते हैं। तो उसके अंदर हमारा 10,000 से 12,000 लाइपेज यूनिट हम लोग देते हैं पर मील। बाहर में एक सैचेट और टैबलेट्स आते हैं लाइपेज का, ठीक है, वो लाइपेज हम लोग अराउंड 25,000 यूनिट्स हम लोग देते हैं पर डे। पैनक्रिएटिन टैबलेट्स ये सारे नाम से आते हैं ट्रेड नेम, जो हम लोग को बाहर से हम लोग पैनक्रिएटिक एक्सट्रैक्ट देते हैं पेशेंट को, सिंस यहाँ पे हमारा जो लाइपेज लेवल है, एमाइलेज लेवल है, प्रोटीएज लेवल है, जो सारे हमारे लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन जो करा रहे हैं वो लेवल्स डिक्रीज मिलते हैं यहाँ पे। पेशेंट को हम लोग एडवाइस करेंगे कि पेशेंट जो है वो अवॉइड फैटी फूड, वो ज्यादा फैटी फूड इंटेक ना करे, क्योंकि यहाँ फैट का मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लॉन्ग टर्म हम लोग यहाँ पे पेशेंट को एंटासिड्स, पीपीआई एंड H2 ब्लॉकर्स दे करके रखते हैं, सिंस यहाँ पे क्या होता है जब पेशेंट फूड इंटेक करता है वहां पे क्या होता है, HCl का सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है वो क्या करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। बट ये क्या होता है, ये अंडर एसिडिक कंडीशन है, ठीक है। अब ये जो लाइपेज और एमाइलेज जो है वो क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिंस ये लाइपेज और एमाइलेज लेवल इनहिबिट कंडीशन में रहते हैं, डिक्रीज कंडीशन में रहते हैं, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट रहता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट बना रहता है। यहाँ पे लाइपेज और एमाइलेज नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फिजियोलॉजिकल में कंडीशन में क्या होता है, लाइपेज और एमाइलेज लेवल क्या होते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट का एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, सिंस इट इज अ बेसिक मीडियम। तो जब फूड इंटेक करता है पेशेंट, कोई अगर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट अगर फूड इंटेक करता है, वहां पे लाइपेज और एमाइलेज लेवल का कम होने की वजह से वो क्या होता है, वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट बना रहता है, तो पेशेंट का एसिडिटी वगैरह कंडीशंस थ्रू आउट बना रहता है।
तो उसमें इसलिए हम लोग उसमें लॉन्ग टर्म हम लोग एंटासिड्स और H2 ब्लॉकर्स दे करके रखते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग H2 ब्लॉकर्स, PPI, पेंटोप्रोजल जैसे रैनिटिडीन, H2 ब्लॉकर्स और सम एंटासिड्स जेल दे करके पेशेंट को लॉन्ग टर्म दे करके रखते हैं। नंबर थर्ड मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे मेडिसिन का मैनेजमेंट है। ठीक है, तो डायबिटीज के लिए हम लोग मेटफॉर्मिन, सल्फेनिल ग्रुप ऑफ यूरियाज, ग्लिप्टिन्स और जरूरत पड़ा तो इंसुलिन भी दे करके रखते हैं। अगर फर्दर अगर पेशेंट डिटोरिएट करा करा तो उसमें हम लोग सर्जिकली पैंक्रेटोजेजुनोस्टॉमी हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, पैनक्रियास एंड जेजुनम का हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये हम लोग नहीं करते क्योंकि हम लोग लेप्रोटॉमी करके पैनक्रियास को ऐसा रिमूव नहीं करते, क्योंकि ये फर्दर कंडीशन जो है डिटेरिएट करता है और का मोर्टेलिटी पेशेंट का पेशेंट का फैटल रेट बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होता है नॉर्मली क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में जो हम लोग ने डिस्कस किया आज।